नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गाँव के बाहर काले पेड़ों के बीच एक पुराना खंडहर था जिसे लोग अंधेरे का घर कहते थे। कहते थे कि उस घर में रात को कोई नहीं जाता क्योंकि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। उसकी दीवारों से डरावनी चीखें और रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि वो घर श्रापित है। रवि, जो शहर से गांव आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह खुद को निडर और तार्किक मानता था। एक रात गांव के चौपाल पर जब लोगों ने उस घर की कहानियां सुनाई तो उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं वहां जाऊंगा और तुम्हारी इन बेतुकी कहानियों को गलत साबित करूंगा। गांव वाले उसे मना करते रहे, लेकिन रवि ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अगली रात चांद की रोशनी धुंधली थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रवि टॉर्च और एक छोटा सा चाकू लेकर उस खंडहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सिर्फ उसकी कदमों की आवाज थी और आसपास के पेड़ों की सरसराहट। खंडहर करीब आते ही रवि के कदम धीमे हो गए। वह बड़ा, काला और डरावना लग रहा था। जैसे ही वह घर के भीतर गया, उसे वहां गहरी सन्नाटी का एहसास हुआ। दीवारें दरारों से भरी हुई थीं और उन पर अजीब अजीब चित्र बने थे। एक कोने में जली हुई मोमबत्तियां पड़ी थीं और फर्श पर सूखी हुई खून जैसी कुछ लाल लकीरें थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई और मांस की जैसी। रवि ने चारों ओर टॉर्च घुमाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी धड़कन तेज हो गई थी। तभी उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पाया कि वह कहां से आ रही है। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। रवि, वापस जाओ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च को फर्श पर डाला और आवाज की दिशा में बढ़ा। तभी एक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। वह झिझकते हुए उस कमरे में गया। कमरा पूरी तरह खाली था, परंतु फर्श पर एक पुराना दर्पण रखा था। दर्पण पर धूल जमी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे साफ किया, उसका प्रतिबिंब गायब हो गया। रवि ने घबराकर पीछे देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन दर्पण में एक काली छाया उसकी पीठ के पीछे खड़ी थी। वह तेजी से पलटा, परंतु वहां कोई नहीं था। अब उसे एहसास हो गया था कि कुछ तो गलत है। वह दरवाजे की ओर भागने लगा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही काली छाया खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा किसी गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की, छाया ने गहरी, डरावनी आवाज में कहा। रवि का शरीर जम गया। उसने चाकू निकाला और छाया की ओर दौड़ा, परंतु जैसे ही चाकू उसके शरीर से टकराया, वह छाया गायब हो गई। और अगले ही पल रवि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां रख दी हों। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया। अचानक उसके कानों में कई आवाजें गूंजने लगीं। तुम यहाँ क्यों आए? हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। सुबह हुई तो गांव वाले खंडहर के बाहर जमा थे। उन्हें उम्मीद थी कि रवि वापस आ जाएगा, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। कई दिन बाद एक लकड़हारा उस घर के पास से गुजरा। उसने घर के भीतर झांककर देखा। वहां दीवार पर खून से एक वाक्य लिखा हुआ था, जो भी आएगा वह लौटकर नहीं जाएगा। और उस वाक्य के ठीक नीचे रवि की आंखों से भरी एक तस्वीर दीवार पर बनी हुई थी। लकड़हारा वहां से चीखते हुए भाग गया। गांव वालों ने उस खंडहर को फिर कभी न देखने का फैसला किया। कहते हैं, जो भी वहां जाता है वह उसी घर का हिस्सा बन जाता है। अंधेरे का घर अपने शिकार का इंतजार अब भी करता है।